हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेटा की मंथन चैनल पर। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आप कोई पावर सप्लाई देखते हैं और वहाँ पे उसकी पावर सप्लाई में आपने एक चीज़ जरूर नोटिस की होगी कि वहाँ पे आपके बैक साइड में वहाँ पे एक रेड कलर का जो वोल्टेज स्विच जरूर दिया होता है। तो दोस्तों वहाँ पे आपने जरूर नोटिस किया होगा कि वहाँ पे बैक साइड में जो ऑन ऑफ का बटन होता है या इंडिकेटर होता है उसके पास आपने रेड कलर का वहाँ पे जो वोल्टेज स्विच बटन होता है वो जरूर देखा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो स्विच क्यों दिया है, इसका यूज क्या होता है, और यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए आप बिना जानकारी के इसमें छिड़कानी करते हैं तो वहां पे आपके सिस्टम को क्या नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कहीं पावर सप्लाई में आपने इस तरह का रेड जो वोल्टेज स्विच होता है वो नहीं देखा होगा, आखिर वहां पे वो क्यों नहीं दिया होता। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये सब चीज जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो ये रेड कलर का स्विच दिया होता है ये क्यों दिया होता है और इसका काम क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों ये जो होता है हमारा जब वोल्टेज सेलेक्टर स्विच होता है, यहाँ पे दोस्तों इसका काम ये होता है कि हमें अपने पावर सप्लाई को ये बताना पड़ता है कि हमारे जो पावर सोर्स है हमारा जो करंट कितना रहा है, ताकि वहाँ पे जो हमारी पावर सप्लाई है उस हिसाब से हमें आउटपुट दे सके। यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा कि जो रेड कलर का स्विच होता है उसमें एक साइड पे वहाँ पे 110 या 115 वाल्ट लिखा होता है और दूसरी साइड पर वहाँ पे 220 और 230 वाल्ट लिखा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों फिर हमें क्या करना पड़ता है कि उस हिसाब से हमें शिफ्ट करना पड़ता है जिस हिसाब से हमारी जो कंट्री में वहां पे जो हमारी पावर सोर्स काम करती है। जैसे कि दोस्तों आप इस टेबल में देख सकते हैं यहाँ पे हर कंट्री के हिसाब से वहां पे जो उनकी जो पावर सोर्स जो होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे दोस्तों हमारी कोई भी चीजें जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री में वो इलेक्ट्रॉनिक्स भाई वो 220 वोल्ट और 50 फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। ऐसे दोस्तों आप इस टेबल में देख सकते हैं डिफरेंट कंट्री की वहां पे जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी सबकी अलग अलग है। तो वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो उस सोर्स हिसाब से काम करता है। मतलब यहाँ पे है कि जिस हिसाब से वोल्टेज होगी तो वहां पे वो जो इक्विपमेंट है उस हिसाब से काम करते हैं। यहाँ पे हमारी जो कंट्री में क्या है 220 वोल्टेज और 50 फ्रिक्वेंसी पे वहां पे काम करती है, तो उस हिसाब से हमारे जो इक्विपमेंट बने होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसी करके पावर सप्लाई में ये जो हमें सिलेक्टर स्विच दिया होता है उसमें हमें ये बताना पड़ता है कि हमारे जो पावर सोर्स से हम जो अपने पीएसयू को पावर दे रहे हैं वो कितने वोल्टेज की दे रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों जिस हिसाब से हमारी जो वोल्टेज होगी उस हिसाब से हम स्विच को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारा जो पीएसयू है मतलब पावर सप्लाई यूनिट है वो जो हमारे कंप्यूटर को अच्छे तरीके से वहां पे पावर दे सके और ऑपरेट कर सके। क्योंकि जैसे मैंने तो बता दिया कि हर कंट्री वाइज वहां पे जो उनकी जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी सबकी अलग अलग होती है। इसी करके यहाँ पे हमें सिलेक्टर स्विच होता है ताकि हम अपनी जो पावर सप्लाई को वहां पे बता सकें कि हम जो है आपको इतनी वोल्टेज दे रहे हैं और उस हिसाब से आपको काम करना है। तो मेनली दोस्तों यहाँ पे ये बात है कि जितनी भी हमारी जो पावर सप्लाई होती थी मतलब पुराने वाली उनमें आपको स्विच जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे दोस्तों हमें बताना पड़ता था कि हम यहाँ पे इसे कितनी इनपुट दे रहे हैं मतलब अपने पावर सप्लाई को। तो वहां पे उस हिसाब से हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ती थी। आपने दोस्तों देखा होगा कि आपने कभी सेटिंग नहीं की होगी, वो इस करके दोस्तों की जब आपको ये यहाँ पे ये जो कंट्री वाइज भेज जाती है तो वो जो स्विच है उसी जगह पे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी करके आपको इसके यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी। और कंपनी को वहां पे जिसने वहां पे बनाई है या फिर मान लीजिए पीसी में लगा के देते हैं तो उनको वहां पे उस स्विच को सिलेक्ट करना पड़ता था जिस कंट्री में वहां पे वो भेज रही है उस हिसाब से यानी कि सेटिंग करनी पड़ती थी। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम इस स्विच को मान लीजिए कि जैसे हमारे 220 है और यहाँ पे 50 हर्ट्ज पे चलती है और हम इसको जो शिफ्ट कर दें मतलब यानी कि 110 या 115 वोल्ट पे कर दे तो क्या होगा। तो वहां पे दोस्तों क्या होगा कि आपके जो पीसी कंपोनेंट है वो खराब होने के चांस है, या फिर वहां पे दोस्तों सिस्टम ऑन नहीं होगा। अगर ऑन हो गया तो वहां पे आपके कंपोनेंट जो है पीसी के खराब हो सकते हैं, पावर सप्लाई में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। क्योंकि वहां पे दोस्तों क्या है कि हमने वो सिलेक्ट स्विच कम पे कर दिया और वहां पे दोस्तों उससे लगेगा कि जब हम पावर सॉकेट पे जो 220 वाली है और वहां पे जब उसे लगाएंगे तो उसे लगेगा कि वो जो है 220 वोल्टेज पे काम करेगा, पर वहां पे वो ज्यादा होने की वजह से वो जो है 115 वोल्ट या 110 वोल्ट वो से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा और वहां पे हमारी जो पावर सप्लाई खराब हो सकती है या हमारे जो कंपोनेंट तक भी जो ज्यादा पावर सप्लाई जा सकती है क्योंकि आउटपुट उस हिसाब से देगा। तो वहां पे फिर हमारे जो खराबी होने के चांस है। ऐसे मान लीजिए हम दूसरी साइड करें कि मान लीजिए 220 वाला हम स्विच सेलेक्ट करते हैं और जहां पे 110 या 115 वोल्ट पे काम करता है तो वहां पे हम उसे लगाएंगे तो सेम केस उसमें भी दोस्तों होगा कि वहां पे वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा और वहां पे हमारे पावर सप्लाई या कंपोनेंट में नुकसान पहुंचने के वहां पे चांस है। तो दोस्तों इसी करके आपको इस स्विच को छिड़कानी नहीं करनी है। अगर मान लीजिए आप किसी और कंट्री में अपना जो पीसी लेके आते हैं और वहां पे वोल्टेज कम है तब आपको वहां पे इसे चेंज करने की जरूरत है, अदरवाइज इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अब आपके मन में क्या लाता होगा कि मान लीजिए ये तो जितनी भी हम पावर सप्लाई देते हैं उनके अंदर हम तो हमें स्विच देखने को नहीं मिलता। वो इस करके दोस्तों देखने को नहीं मिलता कि वहां पे क्या था कि उसमें ऑटोमेटिक स्विचर होता है। मतलब वहां पे क्या करता है कि वो फ्रिक्वेंसी मतलब रेंज होती है कि वो इतनी से इतने तक वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर पाएगा कि वहां पे कितनी वोल्टेज आ रही है और उस हिसाब से वो काम करना शुरू कर देगी। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के तौर समझाता हूं। मान लीजिए मैं कोर्सेर की कोई पावर सप्लाई लेता हूं। ऐसे मान लीजिए आप कोई सी भी कंपनी का मॉडर्न जो पावर सप्लाई ले सकते हैं। यहाँ पे मैं RM 750 जो पावर सप्लाई लेता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन में देखें तो एसी इनपुट 100 से लेकर 240 वाट तक इनपुट करंट उसमें दिया हुआ 10 से लेकर 5 एम्पीयर तक और फ्रिक्वेंसी वहां पे लिखी है 47 से लेकर 63 हर्ट्ज तक। तो आप दोस्तों देखिए
है कि वहां पे वो क्या करेगा 100 से लेकर अगर 240 मतलब कोई भी वहां पे वोल्टेज ही तो उस हिसाब से वो काम करना शुरू कर देगी पावर सप्लाई। आप वहां पे दोस्तों फ्रिक्वेंसी भी दे सकते हैं, मतलब 47 से लेकर अगर मान लीजिए 63 हर्ट्ज तक उसकी फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज के साथ, तो वहां पे वो जो है अपने आप एडजस्टमेंट कर लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों इसी करके आप मॉडर्न जितनी भी पावर सप्लाई देखेंगे वहां पे आपको दोस्तों जरूर देखने को मिलेगा कि वहां पे उसकी जो एसी इनपुट है वहां पे रेंज जरूर दी होगी कि वहां पे इतने से इतने मैक्सिमम वोल्टेज तक वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी, ना आपके वहां पे पावर सप्लाई डैमेज होगी, ना आपके कंपोनेंट को कोई नुकसान पहुंचेगा। अगर मान लीजिए उससे ज्यादा या कम हुई तो वहां पे आपके कंपोनेंट को नुकसान पहुंच सकता है, पावर सप्लाई को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे मान लीजिए फ्रिक्वेंसी के केस में भी है कि वहां पे फ्रिक्वेंसी की रेंज भी दी है, कितने से इतने तक फ्रिक्वेंसी में अच्छे तरीके से काम करेगा, और कम और ज्यादा ही तो वहां पे भी आपके पीसी कंपोनेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसी करके हमारा जो रेड स्विच होता है मॉडर्न जितनी पावर सप्लाई होती है वहां पे आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको जो ओल्ड जितनी पावर सप्लाई होती थी उनमें ही आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नई नई चीजें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।